इससे पहले वाले क्लास में हमने देख लिया था, नॉर्दर्न प्लेन ख़त्म कर लिया था। ओके, हिमालय तो उससे पहले ख़त्म करवा ही दिया था हमें। तो उसके बाद जो अगला फिजिकल फीचर्स जो इंडिया का है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ, पेनिनसुलर प्लेटू। आई होप तुम्हें पता होगा कि पेनिनसुलर किसे कहते हैं, ठीक है, और प्लेटू किसे कहते हैं। याद है, मतलब सबको पता है कि नहीं पता है? पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला मतलब जो लैंड मास का, ठीक है, जो लैंड मास का तीन साइड में, ये 1 2 ये 3, क्या है? वाटर है, मतलब पानी से घिरा हुआ है। तीनों साइड से जो लैंड मास पानी से घिरा होता है, उस लैंड मास को हम कहते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया को अगर देखो तो इंडिया का ये इतना तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पॉइंट जो बता रहा हूँ, ये पूरा पूरा एरिया कौन सा है? अगर इसको हम यहाँ से काट के निकाल दें तो ये वाला एरिया तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया का आधा, लगभग आधा हिस्सा इंडिया का, उसको हम पेनिनसुला कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है कि सर माउंटेन क्या है, हिल क्या है और प्लेटू क्या है। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक बना दी, उसके बाद ये, और एक ये, समझना बड़े ध्यान से। और ये वाला जो मैं यहाँ पे हाइट वाला लाइन खींच रहा हूँ, ये है 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर, 1000 मीटर का ऊंचाई, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर कोई भी जो हमारा यहाँ का मतलब लैंडफॉर्म जो होता है, अगर वो इस तरह से कॉन्सेप्ट में है, मेरे हाथ को देखो, इस तरह से कॉन्सेप्ट में है, और उसकी ऊंचाई समझो कॉन्सेप्ट में है, और उसकी ऊंचाई कितना है? 1000 मीटर से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे बता दिया हमें, ये लाइन कितना है? 1000 मीटर है। 1000 मीटर से अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे माउंटेन कहेंगे इसको। और वहीं पे अगर वही कॉन्सेप्ट में है, वही कॉन्सेप्ट में है, और लेकिन उसका जो हाइट क्या है, हाइट कितना है? 1000 मीटर से कम है, तो उसको हम कहेंगे हिल कहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो होता है, देखो इसका हाइट 1000 मीटर से कुछ लेना देना नहीं है, ये चाहे तो उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आसपास की ज़मीन से उठा हुआ है, प्लेटू, ये प्लेटू कहते हैं इसको। ऊपर वाला जो इस प्लेटू वाला लैंड क्या होता है? आसपास के ज़मीन से काफ़ी उठा होगा, और ऊपर वाला उसका इस तरह से नुकीला नहीं होगा, वो फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, समझ ना? टेबल जैसे टेबल होता है ना, इसलिए उसको टेबल लैंड कहते हैं। तो ऊपर वाला ऐसा जैसे किसे फ्लैट होगा, इसको कहते हैं हम प्लेटू। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो पेनिनसुलर या फिर हाँ पेनिनसुलर प्लेटू को अगर जानना है तो तुम्हें इस तरह से पहले क्या करना है कि एक इंडिया का सादा नक्शा, ब्लैंक मैप लेना है, पॉलिटिकल वाला, ठीक है, फिजिकल मत लेना, पॉलिटिकल आसान होगा तुम्हारे लिए। तो ये पॉलिटिकल मैप लेना है, और मैं अब तुम्हें यहाँ पे कुछ पहाड़ी, कुछ माउंटेन रेंजेस बताऊँगा, ठीक है। इसी माउंटेन रेंजेस को तुम्हें मेरे तरफ, मैं जैसे यहाँ पे भर रहा हूँ, तुम्हें भी वहाँ पे पहले भरना है, समझ रहे हो ना? तभी जाके पेनिनसुलर प्लेटू समझ में आएगा, बट समझ में नहीं आएगा। तो देखो पहले क्या करना है, सादा नक्शा लेना है इंडिया का, और उसमें तुम्हें एक के बाद एक पहाड़ी को भरना है। ओके, कैसे भरोगे? ये कहते हैं ना, भरो भरो मांग मेरा भरो। यहाँ देखो ये सबको दिख रहा है, देखो मैं रफली बना भी दिया हूँ। और ये वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात है, जहाँ पे मैं मार्कर लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात है ना। तो गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, ठीक है, ये वाला पहाड़ी, जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरह से बना देना, इसको दे देना 1 नंबर। चलो नंबरिंग हम अदर मार्कर से करेंगे, जैसे तुम्हें देखने में सहूलियत हो। ये हो गया 1 नंबर वाला, समझ में आया? उसके बाद तुम्हें आ जाना है सीधा यहाँ मध्य प्रदेश वाले रीजन में। इसको क्या, ये गुजरात, ये तो और नहीं, पहले राजस्थान चलो, राजस्थान को काहे छोड़ के चले जाएंगे। राजस्थान में तुम्हें यहाँ से बनाना है एक पहाड़ी, इसके बीचों बीच से इस तरह से, ठीक है, इसको नाम देना है 2 नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाओ मध्य प्रदेश, ये वाले रीजन जो है, यहाँ पे तुम्हें और एक पहाड़ी बनाना है मध्य प्रदेश के थोड़ा ऊपर वाला एरिया में, और इसको नाम दे देना है 4 नंबर। 3 नंबर बेटा, 4 का भी हुआ ही नहीं। फिर इसी 3 नंबर का एक हिस्सा आके बिहार में बना देना है, थोड़ा इस तरह से बिहार में। ये उत्तर प्रदेश ही बिहार है, सबको पता है ना, स्टेट्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही।
तो इसको दे देना यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, फिर आ जाओ। अब क्या करोगे, अब नीचे आ जाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर में, बॉर्डर समझते हो ना, हाँ, इस बॉर्डर में तुम्हें और एक पहाड़ी बनाना है। देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ बॉर्डर को, क्योंकि मार्कर इसके ऊपर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, और एक पहाड़ी बनाना है इस तरह से, थोड़ा ये ऐसे बना देना। इसको मार्किंग करना कितना, 5 नंबर। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे 5 नंबर लिख देता हूँ। फिर इसी का एक हिस्सा और एक हिस्सा यहीं पे है, इसको तुम्हें लगाना है 6 नंबर। ठीक है, जैसे कह रहा हूँ ऐसे मार्क करते चले जाओ और आसान हो जाएगा समझना। फिर यहाँ पे जो इसका बॉर्डर देखो, ये वाला एरिया इस तरह से कुछ, ठीक है, मतलब टेढ़ा थोड़ा इस तरह से, मतलब पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लंबा लंबा बना रहे थे, इसको ऐसे बना देना है और इसको दे देना है 7 नंबर। ओके, 7 नंबर के बाद तुम्हें आ जाना है झारखंड में। बस खत्म हो ही गया समझो पहाड़ पे। ये झारखंड वाला एरिया है ना, यहाँ पे तुम्हें एक और पहाड़ी बना देना है। ये हो गया हमारा 8वां। ठीक है, ये था हमारा 7 नंबर का, ये 8 नंबर है। जैसे जैसे बनाता हूँ वैसे वैसे बनाते चलना, तभी जाकर समझ में आएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, बस लगभग कहानी काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। उसके बाद इस वाले रीजन में देखो, यहाँ से ना एक लंबा सा पहाड़ी बनाना है। बनाते बनाते इसको नीचे तक ले जाना है। ठीक है, थोड़ा छोड़ना साइड में, थोड़ा जगह छोड़ के बनाना है। ठीक है, तो इसको देना है 8 नंबर के बाद 9 नंबर। और उसी तरह से इस साइड में, कहाँ पे, ईस्ट में भी पहाड़ी बनाना है, इसको थोड़ा अंदर बनाना है। लेकिन ये क्या है, टूट फूट के, ये देखो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन ये बंदा टूटा फूटा हुआ है, ऐसे ही यहाँ लग जाता है इसके साथ। ठीक है, तो इसको ये पूरा का मैं दे देता हूँ 10 नंबर। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखो, और एक चीज़ बस में बनाना है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पे मैं थोड़ा काट दे रहा हूँ, थोड़ा सा। क्यों काटूंगा, अभी देखो, यहाँ से ना एक नदी निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा। इस नदी को तुम्हें बना देना है। कौन सी नदी है, नर्मदा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बनाई ऐसे ऐसे बनाते चलो। ओके, भरोसा रखो, अभी आसान, अभी देखो समझ में आ जाएगा। पहला वाला 1 नंबर पहले लिख दो, इसका नाम, इसको याद रखना है। 1 नंबर वाला कौन सा है, गिर हिल्स व गिरनार हिल्स। अरे वही है ना जहाँ पे हमारे बब्बर से देखने को मिलते हैं एशियाटिक लाइन। गिरनार की पहाड़ी या फिर गिर हिल्स, जो कहना है क्योंकि 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर राजस्थान में कौन सा है, ये गिर। ये 2 नंबर राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, आरावली। ठीक है, 3 नंबर पे ये देखो, इसको विंध्या पर्वत, विंध्याचल की पर्वत, तो इसको विंध्या रेंज याद रखो, विंध्या से याद रखो। 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे ये विंध्या का एक हिस्सा बिहार में जो है, विंध्या का जो वो हिस्सा, विंध्या रेंज का, विंध्या माउंटेन का हिस्सा जो बिहार में, उसको कहते हैं कैमूर, कैमूर हिल्स। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर यहाँ पे आ जाओ, विंध्या के नीचे कौन, सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा माउंटेन। फिर सतपुड़ा का हिस्सा उसी के पास जो है, तो उसको हम कहते हैं महादेव, महादेव। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव। और ये जो इधर से टेढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं मैकाल रेंज। तो जहाँ पे हिल नहीं लगा रहा हूँ उसमें तुम आराम से रेंज, माउंटेन रेंज भी लगा सकते हो। फिर 8 नंबर कहाँ पे भाई, झारखंड में देखो, आज ये 7 नंबर हो गया। झारखंड में जो वाला माउंटेन है, जो हिल है, उसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ी, राजमहल हिल्स। ठीक है, नहीं भूतिया मूवी भी था राजमहल ना कुछ ऐसे। ठीक है, राजमहल हिल्स। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे ये तो सबको पता है, कौन सा, ये वेस्टर्न घाट है। और 10 नंबर पे आता है हमारा ईस्टर्न घाट।
ये 10 पहाड़ी तुम्हें याद रखना है। अरे आसान है मेरे लाल, सब कुछ आसान है। गुजरात में गिर, लेकिन राजस्थान में अरावली, ये तो कहानी खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आओगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा देखो, गुजरात के सीधे मतलब सीधे सीधे में कौन सा, ये बिंद देखो। गुजरात में मैंने बताया गिर, ये राज मतलब ये हो गया हमारा अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ये कैमूर की कैमूर हो गया, सतपुड़ा के बाद ये महादेव, मेकाल, ठीक है। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये बच गया यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। इतनी पहाड़ी अगर तुम्हें याद हो गया समझो, 10 ही तो है भाई, आसान है। लेकिन आराम से मैप में याद रखो, ऐसे ही मतलब रटना नहीं है उसको, मैप में याद रखना तो आसान से याद हो जाए। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है, अगर तुम एनसीईआरटी उठाओगे तो वो क्या बोलता है, देखो जो पेनिनसुला इंडिया है, ये जो पेनिनसुलर प्लाट है जो, या फिर पेनिनसुलर प्लेटू हम जिसको कहते हैं, जैसे मान लो इंडिया का मैं नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, मान लो ट्राइंगुलर इस तरह से सेट में इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा, यही वाला हिस्सा मैं यहाँ पे एक रफली बना दिया, ठीक है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम जाएं, वो कहता है कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। क्या किया? वो कहता है कि नर्मदा नदी जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये नर्मदा निकली, ये नदी कौन सी है? नर्मदा निकल रही है। ये नर्मदा नदी जब निकलती है इस तरह से, अब चलना, ये देखो, ये जो नर्मदा नदी है, जैसे नर्मदा नदी निकली तो नर्मदा नदी पेनिनसुलर प्लेटू, ये टोटल कौन सा है? टोटल पूरा का पूरा है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसका हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, समझो। अरे इसमें लिखने की बहुत जरूरत नहीं। वो क्या करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू को बीच में से 2 हिस्से में, बीच में तो हम नहीं कह सकते, मतलब नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाल हरा में, ये नर्मदा नदी क्या करती है, पेनिनसुलर प्लेटू को 2 हिस्से में बांट देती है। ये एक इधर, नीचे वाला 2 इधर, समझ रहे हो सबको? तो ये जो ऊपर वाले को कहा जाता है, क्या कहते हैं, एक नंबर को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल हाईलैंड्स। क्यों भाई? सेंटर में है और ऊंची जगह है तो सेंट्रल हाईलैंड इसको कह देते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं डेक्कन प्लेटू। 2 नंबर क्या? डेक्कन प्लेटू, समझो। यही तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, टोटल पेनिनसुलर प्लेटू, अगर उसको हम क्या करते हैं, 2 हिस्से में बांट देते हैं। कौन बांटता है? नर्मदा बांट देती है। नर्मदा की नॉर्थ, ऊपर मतलब क्या है, नॉर्थ, नर्मदा के नॉर्थ वाला हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आइलैंड। उसके साउथ पे वाला एरिया को हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। समझ में आए इतनी बात? ओके। और कुछ नहीं लिखा है, बस क्या क्या लिखा है बताऊँ? वो कहा है कि सेंट्रल हाईलैंड जो शुरू हुआ है कहाँ से, इधर से गुजरात गिर वाले एरिया से, ईस्ट से, और ये वेस्ट है, ईस्ट तो उधर हो जाएगा, यहाँ से शुरू होता है। फिर उसको देखो नॉर्थ वेस्ट में कौन सी पहाड़ी है? अरावली माउंटेन। उसके बाद ये सेंट्रल आइलैंड धीरे धीरे जाके किसमें, रेगिस्तान में मिल जाता है। यही सब लिखा गया, देखना ध्यान से, किताब उठा के पढ़ना ये वीडियो देखने के बाद। क्या कहा गया है कि सेंट्रल आइलैंड, देखो ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया, ये वाला एरिया जहाँ मैं इस मार्कर घुमा रहा हूँ, ठीक है, बना ही देता हूँ। ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला नॉर्दर्न प्लेन है। ये जो नीचे वाला एरिया देखो, ये नीचे वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और ये वाला जो नीचे एरिया बच गया, इसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइलैंड, डेक्कन प्लेटू, ये पे डेक्कन पेनिनसुला, ओके। तो ये कहता है जो ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये कौन इधर आ गया, अरावली, ये हो गया हमारा अब गुजरात में की। वो कहता है देखो नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, विंध्या, लिखा गया एनसीईआरटी में, देखना विंध्या, ठीक है। विंध्या के साउथ में कौन है, नर्मदा। नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा और महादेव, फिर यहाँ पे मेकाल की पहाड़ी, ठीक है। और वही वो कैमूर हिल निकल गया कहाँ पे, विंध्याचल का जो हिस्सा, कहाँ पे हमारा, बिहार में। और झारखंड में इस प्लेटू का इधर वाला जो एक बॉर्डर बनाता है झारखंड में, जिसको हम यहाँ प्लेटू पता पड़ा होगा आगे, पहले ये माउंटेन देखो, इसको हम राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। और 2 कोस्टल साइड से कौन करता है, वेस्टर्न घाट, ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन है, ये टूटल फूटल है, टूटल फूटल समझते हो ना, टूटा फूटा। ये कौन सा, ईस्टर्न घाट, ठीक है। क्यों टूटा है? क्योंकि नदियों ने इसको, बहुत बड़ी नदी यहाँ पे, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब काटते हैं इसको, ठीक है। यही सब लिखा गया है और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना बात, क्या बताना चाहता हूँ मैं? देखो उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गया, ये वाला जो हमने बनाया था कौन सा वाला माउंटेन, अरे चल जा, हाँ, ये वाला जो माउंटेन हमने बनाया था, इस माउंटेन को क्या कहते हैं,
ये हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन का, और यहाँ से हमारा कौन सा ईस्टर्न घाट माउंटेन इस तरह से टूटल है, ठीक नहीं। इस माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिया गया है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसको हम कहते हैं अन्नाईमुड़ी, ठीक है। उसके बाद ये पहले नंबर पे सेकंड हाईएस्ट में कौन आता है? दोड़ा बेटा, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे जो वहाँ पे ना एक चीज़ बताया गया है कि देखो, जहाँ पे ये हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाला यहाँ पे मिलते हैं, इस वाले पहाड़ी रीजन को, जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, देखो इस वाले पहाड़ी रीजन को कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी माउंटेन। इसलिए कन्फ्यूज मत करना। जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे आके मिलते हैं, इस तरह से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके जहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिलने वाला जगह को, ये एरिया को क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे अन्नामलाई है, उसी में अन्नाईमुड़ी उसके सबसे हाईएस्ट पीक है। तो एक नंबर याद रखना, बस इतना ही याद रखो यहाँ पे तुम्हारे क्लास 9 के हिसाब से। सबसे ऊंचा वेस्टर्न घाट में कौन सा? अन्नाईमुड़ी। दूसरा नंबर पर दोड़ा बेटा। तीसरे नंबर पे कोई तुम देख लेना अपने हिसाब से। ईस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा है वो यहाँ पे हमारे उड़ीसा में आ जाता है, ठीक है। उड़ीसा में पीक आता है। कौन सा? ईस्टर्न घाट का, उसको हम कहते हैं महेंद्रगिरी। ओके। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा अन्नाईमुड़ी, 2 नंबर पे दोड़ा बेटा। ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा महेंद्रगिरी, ठीक है। इनका हाइट सब तुम देख लेना, ठीक है। समझ में आया अभी? इसके बाद देखो प्लेटू के बारे में बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो 3 चीज़ें तुम्हें समझना है सेंट्रल यहाँ पे। पहले तुम्हें समझना है कि माउंटेन्स कौन कौन से, क्योंकि सबको मिला के लिख दिया है। माउंटेन्स, प्लेटू और नदियाँ यहाँ से जो निकलती हैं, पेनिनसुलर नदियाँ, इन सबको मिला के एक जगह पे खिचड़ी बना दी है, तो इसलिए समझ में नहीं है। तो मैं अलग अलग करके समझा रहा हूँ तुम्हें। पहले माउंटेन्स बता दी, कौन कौन से माउंटेन के अंदर सेंट्रल आइलैंड आ जाता है कहाँ, उसके बाद डेक्कन पेनिनसुला आता है। फिर आप देखोगे कि ये वाले एरिया में कौन कौन से प्लेटूज हैं, ठीक है। ध्यान से देखो सब ध्यान से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, याद आ रहा है? अरावली है कि नहीं? अरावली माउंटेन राजस्थान में। यहाँ पे गिर, फिर यहाँ पे हमने ऊपर बना था विंध्य, उसके नीचे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, बीच में से क्या निकाला था? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का ऊपर वाला हिस्सा, गुजरात राजस्थान का वाला हिस्सा, ये वाला इसको प्लेटू कहते हैं, ठीक है। देखो टोटली इन सबको, जहाँ जितने भी मैंने मार्क किया, इन सबको क्या कहा जाता है? सेंट्रल आइलैंड कहा जाता है कि नहीं? नर्मदा नदी के ऊपर की ओर जो पेनिनसुलर प्लेटू है, उन सबको क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। लेकिन उनमें भी प्लेटू अलग अलग जगह के हिसाब से उनको अलग अलग प्लेटू कहा जाता है। तो ये वाला जो देखो, इसको कहते हैं मालवा प्लेटू। क्या कहते हैं? मालवा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको कहते हैं मालवा प्लेटू। एक नंबर पे कौन सा है? मालवा प्लेटू। 2 नंबर आ जाओ यहाँ पे, ये मान लो 2 हो गया और ये हो गया 3। देखो 2 नंबर और 3 नंबर जो है, 2 नंबर को कहते हैं बुंदेलखंड, ठीक है। ये यूपी वाला, यूपी का जो देखो, ये उत्तर प्रदेश का लास्ट वाला हिस्सा है। उत्तर प्रदेश यहाँ से जा रहा है, उत्तर प्रदेश का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला उत्तर प्रदेश का, अगर तुम मैप में देखोगे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर बुंदेलखंड। 3 नंबर कौन है? बाघेलखंड। दो नंबर बुंदेलखंड, 3 नंबर बाघेलखंड, ठीक है। दोनों कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के नीचे वाले हिस्से को हम यही अलग अलग नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है ये 4 नंबर, इसको हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड आ जाता है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा। तो इसे समझाने के लिए मैं कहा हूँ, इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू। उसके बाद मान लो कि 5 नंबर यहाँ पे देते हैं, इसको कहते हैं मेघालय या फिर कार्बी अंगलोंग प्लेटू, या फिर शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। मतलब यही जो पेनिनसुलर प्लेटू का एक हिस्सा है यहाँ पे, कहाँ पे? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मेनली मेघालय वाले रीजन में। इसको कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटू। ओके, फिर ये 6 तो सबकी बात है, इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, समझ में आया सबको? 1 नंबर क्या है?
मालवा प्लेटू। 2 नंबर बुंदेलखंड, बाघेलखंड। बुंदेलखंड क्यों फेमस है? वहीं की रानी थी मस्तानी, याद है बाजीराव मस्तानी वाले वो मूवी है कि नहीं? घर में एक बीवी थी, फिर बाजीराव गया था लड़ने के लिए, और ये जब उसके सामने लड़ते लड़ते बाल बाल बिखरा के, है कि नहीं, तलवार लेके खड़ी है गई, तो इसके बैकग्राउंड से, जो बाजीराव के बैकग्राउंड से गाना गया, मार डाला मार डाला। समझ रहे ना? तो ये किसके लिए फेमस है? बुंदेलखंड की रानी कौन थी? मस्तानी, है कि नहीं? यहीं से ग्वालियर आती है, जहाँ पे झांसी वांसी भी है यहीं पे। तो बुंदेलखंड बागलखंड के एरिया में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मिनरल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक। और यहाँ पे मेनली झारखंड का कुछ हिस्सा और बिहार का नीचे वाला बहुत कम, उड़ीसा का कुछ हिस्सा आ जाता है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है कि? ये कौन से प्लेटू में आता है? छोटा नागपुर प्लेटू। इसी पेनिनसुला प्लेटू सेंट्रल आइलैंड का एक हिस्सा यहाँ पे दब गया मतलब यहाँ पे फोल्ड मतलब क्या? देखो, ये बांग्लादेश वाला ये भी एरिया है ना, ये कुछ काफ से लाखों साल पहले वो प्लेन था एक, जैसे ये मान लो बीच में ये वाला हिस्सा हमारा बांग्लादेश, ठीक है, और ये एक समान था। फिर क्या हुआ? वो अचानक से दब गया, थोड़ा बांग्लादेश वाला हिस्सा नीचे दब गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा हमारा इंडिया का, ये उभर हुआ है, मतलब उभरा हुआ है बाहर, वैसे ही ऐसा ही, लेकिन ये वाला हिस्सा अलग हो गया दब के। इसको फोल्ड कहते हैं, इसलिए मालदा दरार कहते हैं, लेकिन मालदा है ना कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में यहाँ पे। तो इसको कहते हैं कर्बी एंग्लोंग प्लेटू। ओके, यहाँ पे जो तुम्हें जानने की बात है, ये वाले प्लेटू वाले जो कहते हैं ना, यहाँ पे 3 ठो पहाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी। कौन कौन से? एक ही साथ याद रखना। देखो यहाँ पे 3 पहाड़ी हैं इस तरह से, एक इस लाइन है, 1 2 3। ये 3 पहाड़ी क्या क्या है? गारो, फिर खासी और मोटन नहीं, जयंतिया। तीनों को याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पे है? ये वाले इसमें मेघालय वाले एरिया में, जो जिसको हम कर्बी एंग्लोंग प्लेटू कहते हैं, ठीक है, मेघालय प्लेटू कहते हैं, नॉर्थ कैचर हिल्स भी कहते हैं, इसी एरिया में आ जाता है। तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी याद रखना है, ठीक है। बाकी तो सारे प्लेटू मैंने बता दी। अब बात आती है कि सर नदियाँ, मतलब कि जो ये प्लेटू वाला एरिया है, ये ढलान किस ओर है? समझो मेरी बात, ढलान मतलब किस ओर? मतलब गड्ढा है, गड्ढा समझता ना, गड्ढा, हाँ वही। मतलब कि तुम्हें अगर लग रहा होगा कि ऊपर से देखने को तो सब प्लेन लग रहा है कि नहीं, लेकिन किधर थोड़ा क्या है? स्लोप है। स्लोप मतलब समझते ना, ढलान है, स्लोप। किधर स्लोप है? ये वाला सेंट्रल आइलैंड है वो, या फिर पेनिनसुला प्लेटू। तो इसको समझते हैं, देखो। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा पेनिनसुला प्लेटू, पूरा का पूरा हिस्सा। देखो ये नर्मदा नदी निकलती है, देखो यहाँ से, कहाँ से? नर्मदा आई तो ऊपर थोड़ी आ जाए, देखो नर्मदा इधर आ रही है। देखो कहीं किसी भी एरिया का ढलान या फिर स्लोप तुम्हें या फिर ग्रेडियंट तुम्हें मालूम करना है तो किससे कैसे पता करोगे? प्रूफ चाहिए ना। ऐसे ही कोई बोलेगा अगर ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे वाला लो लाइंग एरिया है, अरे वहाँ पे नदी को देखो, नदी पानी हमेशा क्या करता है? जहाँ अगर ऊंचाई से नीचे की तरफ ढलान के रूप बहेगा, ठीक है, नदी की ये ऐसे होता है, ऊपर उठ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो नदी क्या, अगर नदी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ढलान किस ओर है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो रीजन है यहाँ से, ये हमारा हिमालय, देखो ये ऊपर वाला हिस्सा जो हिमालय है, तो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, है कि नहीं? अलग अलग नदियाँ से यहाँ से निकल के ऐसे फ्लो करती हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया हिमालय तो सबको पता है, ऊपर वाला एरिया हाइट है, उसके बाद ये वाला उससे कंपेरिजन में ये नीचे लो लाइन एरिया, मतलब इधर से इधर ढलान है। समझ रहे ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो हिमालय वाला रीजन है और पेनिनसुला, यहाँ पे अगर नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन उससे लो लाइन एरिया पे, तो हिमालय से नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आती है। लेकिन यही नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, इस प्लेटू से, जो पेनिनसुला जो यहाँ से हमारा प्लेटू शुरू हो जाता है, इस प्लेटू से भी ढलान वाला एरिया में है। समझ रहे हो ना? मतलब इधर हिमालय भी ऊपर है हाइट में, ठीक है, और इधर कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू भी हाइट में, ठीक है, उससे भी कम हाइट में कौन सा है? जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये हो गया हिमालय, उसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया हमारा राइट साइड, ये वाला हिमालय जहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे उंगली ला रहा हूँ, ये हो गया हिमालय वाला हिस्सा, ये हो गया पेनिनसुला प्लेटू। और जो नीचे में बैठा मेरा सर बैठा है, ठीक है, ये क्या है? ये है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो नदियाँ यहाँ से भी इधर आएगी, यहाँ से भी इधर आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से भी नदियाँ आई इधर, यहाँ से भी नदियाँ इधर ही आएगी। तो देखो कैसे पता चला सर? नदी को देखो ना, यहाँ पे देखो, ये चली गई गंगा, ये तो भयानक नदी सब यहाँ से आती है, गंगा आ गई यहाँ से,
इधर से यमुना आके मिली, लेकिन यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से नदी अगर तुम देखो, ठीक, यहाँ से निकलती है चंबल, सोन, बेटवा, सिंध, है कि नहीं, ये सब रियांद, ये सब नदियाँ निकलती है कहाँ, उधर नॉर्दर्न प्लेन की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया से क्या है, ज़्यादा हाइट में है। समझ रहे हो ना बात, क्या बताना चाहता हूँ। ये वाला एरिया देखो, ये भी हाइट में है, ये भी उससे कम हाइट में, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला एरिया ये सबसे ढलान वाला एरिया। तो इसी वजह से सारी नदियाँ इधर से भी जाती है, इधर से भी आती है। होगी। उसके बाद अब सवाल आता है सर, इस वाले रीजन को अगर हम भूल जाएं, छोड़ो इसको, छोड़ो, अब दो कंपेरिजन करते हैं, ये वाला हिस्सा वेस्ट और ये ईस्ट वाला हिस्सा। तो यहाँ पे ढलान कैसा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चूँकि ऐसे सीधे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊँगा तो ढलान मेरा इस साइड ढलान, मतलब इस साइड हाइट हो गया, इस साइड ढलान हो गया, देखा जाए तो, है कि नहीं। तो यहाँ पे सवाल है कि ये ढलान किस ओर है, ये इधर से ढलान है, लेकिन तुम कहोगे कि सर नर्मदा तो इधर आ रही है, नर्मदा इधर फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब हाइट वाला एरिया कौन सा है, ये वाला हाइट है, और ये क्या है, ढलान वाला एरिया। नहीं नहीं नहीं, नर्मदा की कहानी अलग है। नर्मदा और यहाँ पे उसके नीचे ताप्ती, इन दोनों की कहानी थोड़ा अलग है। लेकिन बाकी जो सारे के सारे नदियाँ हैं, देखो नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के बाकी जो नदियाँ हैं यहाँ से सब क्या करते हैं, इधर फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी महानदी, फिर यहाँ से महानदी के बाद यहाँ से गोदावरी आएगी इधर, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर नदियाँ इधर जा रही, इधर से इधर जा रही, तो इसका मतलब हाइट इसी से, मतलब वेस्ट वाला पार्ट जो पेनिनसुला प्लेटो का वेस्ट वाला पार्ट है वो यहाँ से ये हाइट में है, और ये ईस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा लो लाइंग एरियाज में, ठीक, समझ रहे हो ना। ज़्यादातर नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भयानक नदियाँ सब आते हैं कहाँ से, इधर आकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि अरे भाई अगर ये वाला ढलान होगा, ये वाला स्लोप है, ये वाला गढ़ा वाला एरिया है, लो लाइंग है, तभी तो यहाँ से आते ना हाइट से नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो अब तुम पूछोगे कि सर तो ये दोनों का है, कभी कभी ना इंसान मजबूरी में अपने बाप से लड़ जाता है। इनकी सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है। कैसे बाप से लड़ जाता है, तो मैं याद है कि नहीं, थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ क्या है, इसके ऊपर क्या है, देखो नर्मदा के ऊपर यहाँ पे क्या है, विंध्या माउंटेन, नीचे सतपुड़ा, इधर मैकाल। नदी जाएगी तो कहाँ जाएगी, थोड़ी ना पहाड़ को तोड़, मतलब उसके ऊपर से जाके गिरेगी, ठीक है। तो जब नर्मदा निकल रही थी तो विंध्या ने कहा विंध्या इधर विंध्या है तो इधर नहीं जा सकती, क्योंकि इधर जा सकती थी तो उसके बाद इधर भी चली जाती, क्योंकि ये वाला लो लाइंग एरिया है, लेकिन विंध्या ने कहा कि हम ना जाने देंगे सच्चा नर्मदा दीदी, हाँ हम ना जाने देंगे दीदी। तो इधर से सतपुड़ा भी कहा, इधर तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, तो इधर से अगर कहीं से निकल रहा है सतपुड़ा आकर रोक दिया, लेकिन सतपुड़ा, तो फिर वो कह रहा कि मैं इधर जाऊँगा, तो इधर का मैकाल जाके देख, हम हैं बैठे यहाँ पे, जाके देख, अरे है ना सतपुड़ा महादेव और मैकाल। तो नर्मदा ने कहा नहीं जाएंगे हम, उल्टा जाएंगे। वही कहते ना कभी कभी इंसान मजबूरी में अपने बाप से लड़ जाता है, तो नर्मदा उल्टा फ्लो करने लगती है, ठीक है, यहाँ से निकल के इधर, कहा हम नहीं जाएंगे। ऐसा ही सिचुएशन किसके साथ होता है, ताप्ती के साथ। क्यों, उसके नीचे ये सतपुड़ा हो गया, उसके नीचे यहाँ पे अजंता माउंटेन है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी नहीं जा पाता उधर, तो ये भी कहा कि नर्मदा दीदी और ताप्ती दीदी, ये दोनों ने कहा कि हम बाप से लड़ जाएंगे वरना, क्योंकि इनको भी जगह ही नहीं मिला इधर जाने के लिए, तो ये घूमा इधर, समझ लो ना। और यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल देखने मिलते हैं, क्योंकि नदियाँ जब इस मतलब माउंटेन वाले एरिया से नीचे आएंगी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्या देखने मिलेंगे, धुआंधार वाटरफॉल है, ओके, जोग फॉल है, और ठीक है। तो इस तरह से देखना है तो ये बस कहानी था कि हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया कैसे कैसे क्या सब कुछ बता दिया मैंने, कहा खासी इंडिया से लेकर अन्नाईमुड़ी, टोटावाड़ा, महेंद्रगिरी सब कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी कौन बचा, डेजर्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे और कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो आई होप इससे हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा सेकंड वाला चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।